हमारी कहानियों की सीरीज बंगला नंबर D147 की नई कहानी लेकर मैं अंकिता हाजिर हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है वो मेरी है। शरद का मौसम है। ठंडी गुलाबी सी ठंड महसूस हो रही है। मैं अपने हॉस्टल के सारे टपोरी दोस्तों के साथ चाय के टपरे पर बैठा हूँ। मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आज चाय लवर की तरह चाय की चुस्कियां ले रहा हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि सामने बंगला नंबर D147 है। ये वही बंगला है जहाँ जॉब के सिलसिले में लड़कियां किराए से रहने आती हैं। मुझे भी आजकल D147 से बहुत प्यार हो गया है, खासकर वो कोने वाली खिड़की में रहने वाली लड़की के कारण। जब तक वो खिड़की में नहीं आ जाती, तब तक मुझे लगातार चाय की चुस्की लेनी पड़ती है। मेरे सारे दोस्तों की चाय खत्म हो गई है, लेकिन मैं लगातार चाय की चुस्की लेता जा रहा हूँ। वो 20 मिनट बाद खिड़की में आई। उसको एक झलक देखना ऐसा एहसास था कि सूरज अभी अभी आसमान में उगा हो। मानो ऐसा लग रहा था कि उसके आने से चारों तरफ उसकी लालिमा बिखर गई हो। उसकी रूममेट भी खिड़की पर आई। मुझे देखकर दोनों ने कुछ बातें की। मुझे लगा जैसे उसने मेरे बारे में बात की हो और वो बोल रही हो कि मैं उस नीले शर्ट वाले लड़के से प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि नीली शर्ट पहने वो लड़का मैं ही तो था। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, ये सच भी मैं जानता हूँ। मैंने भी बिना जाने अपने मन ही मन में उसको प्रपोज कर दिया और अपने दोनों कंधों को उचकाकर उसकी हाँ मान ली। वो बात अलग है कि कुछ देर बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ उठकर वापस अपने हॉस्टल आना पड़ा। मुझे हॉस्टल आकर भी वो छोटे बाल वाली लड़की याद आ रही थी। हालांकि मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर था, लेकिन मैं उसी लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। पेपर 3 दिन बाद था। सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, मगर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का ही चित्र बन रहा था। फिर कहाँ मैं तैयारी कर पाता इंजीनियरिंग ड्राइंग की। मेरा फेल होना लगभग तय हो चुका था, मगर मेरे दोस्तों को ये सब साफ समझ आ रहा था। सभी एक एक करके कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे मजे लेने में लग जाते। लड़कों के बीच में बात शुरू हो जाती उस छोटे बाल वाली लड़की को लेकर। एक दोस्त बोला, भाई देख तो सही, इस बार इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो दूसरे ने तुरंत ही हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। ये तो आज उस छोटे बाल वाली लड़की का दिल पढ़कर आया है ना। वैसे तेरी कुछ बात हुई क्या उस लड़की से? एक दोस्त ने मुझसे पूछा। नाम क्या है उसका? कौन से कॉलेज में पढ़ती है भाई, कुछ तो बता। मैं कुछ देर शांत रहा, फिर हंसते हुए बोला, नाम तो नहीं पता मुझे उसका, ना ही कॉलेज का पता है। भाई तुमको कुछ नहीं पता उसके बारे में, फिर भी चाय की चुस्की ऐसे ले रहे थे जैसे फ्राइडे नाइट वाली जाम हो। हाँ भाई, वो मेरे लिए फ्राइडे नाइट वाली जाम ही तो है। एक दोस्त फिर से बोला, क्या भाई तुमको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उस छोटे बाल वाली लड़की में? मैं गुस्से में बोला, ओह ये क्या लगा रखा है तूने, बार बार ये छोटे बाल वाली लड़की। वो जिंदगी है मेरी, उसके लिए एक शब्द भी मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। 5 दिन बीत चुके हैं। मेरी परीक्षा भी अच्छी हुई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर फेल हो गया तो वो छोटे बाल वाली लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर दे। आज पेपर हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ जुगाड़ करके D147 में रहने वाली उस छोटे बाल वाली लड़की से मिल सकूं। एक दिन मेरा ये सपना खुद ब खुद पूरा हो गया। D147 के सामने एक एम्बुलेंस आई थी। मैं भी भीड़ के साथ वहां जुट गया। देखा तो एम्बुलेंस में
उस छोटे बाल वाली लड़की को ले जाया जा रहा था। ये पहला मौका था जब उसने चंद सेकंड मुझे इतने ध्यान से देखा हो। इससे पहले उसने कभी मुझे इतने ध्यान से तो नहीं देखा था। कुछ मिनटों में ही वो एम्बुलेंस मेरे उस प्यार को अपने साथ लेकर चली गई और फिर कभी नहीं लेकर आई। वो सूरज से चमकने वाली लड़की का सूर्यास्त हो चुका था। उसके जाने के बाद D-147 की कुछ लड़कियों ने मुझे बताया कि वो छोटे बाल वाली लड़की लंबे समय से कैंसर से परेशान थी। लगातार कीमोथेरेपी के कारण उसके बाल झड़ चुके थे, इसलिए हमेशा वो छोटे बाल रखती थी। उसको गए आज 6 साल हो गए हैं। मुझे आज भी नहीं पता चला कि उसका नाम क्या था, किस कॉलेज में पढ़ती थी वो। उसके जाने के बाद सिर्फ मुझे इतना पता है कि वो मेरी है। मैंने शहर तो बदल लिया, मगर जब भी मन करता है तो D-147 के सामने जाकर घंटों उस खिड़की को देखता रहता हूँ जहां उसको पहली बार देखा था। हर बार उस खिड़की से आवाज आती है कि वो मेरी है। आज की कहानी में इतना ही। हमारी आज की कहानी में इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और D-147 की नई कहानियों को सुनते रहिए, शेयर कीजिए।